चल रहा है उसी में पक रहा है। किसका पकेगा? वही हजरत पीराने पीर को पकेगा। बोले थे पीराने पीर पकाने के लिए? कभी नहीं बोले थे। कोई नहीं साबित कर सकेगा। पीराने पीर खाली तुम्हारे नहीं है, पीराने पीर हमारे भी हैं। हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ तुम्ही के हैं, हमारे भी तो हैं। वो कभी नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद 11 दिन तक जुमाद सानी के महीने में तुम, रबीउल आखिर के महीने में तुम जो है इस तरह से करना है। नहीं। MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक मरतबा वो तकरीर कर रहे थे टेबल में, इसी तरह से गिलास में दूध उतरा, चांदी के गिलास में धड़ से आकर के टेबल के ऊपर रह गया, और साथ साथ में आवाज़ आई। ये सच्चा वाकया है, मैं कभी भी गलत वाकया बयान नहीं करता हूँ कभी भी कहीं पर। जब कभी भी कोई ऐसा वाकया बयान करता हूँ जिसका कोई सफ़ा नहीं है तो मैं वहाँ बोल देता हूँ कि इसका कोई सफ़ा नहीं है, माने बेसफ़ा की का वाकया है ये, लेकिन ये सफ़ा वाला वाकया है, इसका सच्चा दास्तान है ये। हज़रत पीराने पीर के वाकयात में लिखा है, जब चांदी के गिलास में एक गिलास दूध उतर गया और साथ साथ ये आवाज़ आई कि चलो अल्लाह ताला तुम्हारे तकरीर से बहुत खुश हुए, जन्नत से दूध उतार दिए, लो पी लो। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह, वो तो शेख ही थे, पीराने पीर थे, दस्तगीर थे, और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। उन्होंने कहा कि मालूम है ये कहाँ से उतरा है, जन्नत से उतरा है या जहन्नम से उतरा है? पता है, अगर मेरे रब के तरफ से यानी मेरे अल्लाह के तरफ से ये गिलास और दूध ये सब जन्नत से उतरता ना, तो जो चीज़ दुनिया में हराम है, चांदी तो दुनिया में हराम है ना, सोना चांदी सब दुनिया में हराम है। सोना तो मर्दों के लिए बिल्कुल हराम है, चांदी सिर्फ 4.5 ग्राम मर्दों के लिए जायज़ है, बाकी जायज़ नहीं है, औरतों के लिए जायज़ है सोना भी और चांदी भी, मगर मर्दों के लिए सोना बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है, हराम। एक सोने की अंगूठी खूब खुशी से दिया करो दुल्हन दुल्हा को, क्या ना मेरे दुल्हा मेरे ससुर घर से आया है, क्या ना सोने का अंगूठी पहनो, पहनो। पहनाने वाले भी बहुत गुनहगार और पहनने वाला तो डबल गुनहगार है, डबल पहनाने वाला भी गुनहगार। सोना बिल्कुल मर्दों के लिए जायज़ ही नहीं है, और चांदी भी जायज़ नहीं होना चाहिए। हदीस में आता है अल्लाह ताला ये चांदी को सिर्फ 4.5 माशा, वही ग्राम समझ लीजिए, 4.5 ग्राम चांदी जो मर्दों के लिए जायज़ किए हैं, वो सिर्फ इसीलिए किए हैं ताकि मर्द भी जन्नत के कुछ जेवर से अपने आप को आरास्ता कर ले। ये सब जन्नती है, सोना चांदी ये सब वहाँ की चीज़ है, औरतों की बात अलग है, इसलिए कि वो तो जेवर ही उसकी जीनत है, वरना औरत मर्द में फ़र्क फिर क्या है? जिनसी फ़र्क तो है ही, कुछ जेवरात में भी फ़र्क होना चाहिए, हाथ में भी कुछ फ़र्क होना चाहिए। मेहंदी औरत के लिए जेवर है, मेहंदी लगाए, मगर वो प्लास्टिक वाला मेहंदी नहीं, प्लास्टिक वाला मेहंदी लगाए कि उसका वज़ू नहीं होगा। हमारी औरत को तो वज़ू से क्या मतलब है ना, नमाज से क्या मतलब है, लिहाजा उसको कोई ज़रूरत नहीं। लिपस्टिक लगाती है वो भी उसका वज़ू नहीं होता है, क्यों ना? इसलिए कि पानी उसके अंदर जज़ब नहीं करता है। हाँ, अगर ऐसा कोई लगाए कि जिसके अंदर पानी उसके होते हुए ही पानी पहुंच जाए तो वज़ू हो जाएगा, जब वज़ू हो जाएगा तो नमाज भी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ लगाई है कि जो पानी को लब के अंदर घुसने नहीं देता है, वो उसी के अंदर से ही, तो वज़ू नहीं हुआ। वज़ू में एक बाल भी अगर खुश्क रहे, ये भी तो हिस्सा भीगना ज़रूरी है वज़ू में, एक बाल भी अगर खुश्क रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा, जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो हमारी माएँ बहनों को इसकी कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, मगर हमको खूबसूरत फ़ोटो उठाना चाहिए ताकि देखने वाला मियाँ जो है हमको पसंद कर ले। ये सब नाजायज़ है, सब नाजायज़, हराम है ये सब। यहाँ तक कि टीका लगाना, चाहे पानी जज़ब करे या न करे, इससे कोई फ़र्क नहीं है। टीका भी अगर कोई ऐसा लगा ले, खाली मेहंदी वाला टीका, वो भी नाजायज़। आप यूँ समझें, चेहरा जो अल्लाह ताला ने बनाया है, चेहरे को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सबसे पहले तैयार किए गए, मिट्टी के पुतले, मिट्टी से बनाया, फरिश्तों ने हाथ बनाया, पैर बनाया, गर्दन बनाई और सीना बनाया, आँठू बनाया, जानू बनाया, पैर की उंगली बनाई, सब फरिश्तों ने बनाया मट्टी से। जैसे मूर्ति बनाते हैं गणेश की और क्या क्या की सब मूर्ति बनाते हैं वो लोग,
रुई उसको कुटे कुए करके पर्दा टांग के काम हम सब करते रहते हैं, वही लोग, फिर वही उसका भगवान बन जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला तैयार किया गया, मिट्टी का गारा बनाया गया, पहले सुलाया गया, लेकिन जब चेहरे का नंबर आया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से चेहरे को नहीं बनवाया, फरिश्तों से नहीं बनवाया, अल्लाह ताला ने अपने हाथ से। आप कहेंगे अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, क्या ऐसे ही हाथ है? नहीं, ऐसा हाथ नहीं है, जैसा भी हो। हमको इसका सिर्फ इतना ही बताया गया कि अल्लाह ताला ने दस्ते कुदरत से, यानी अपने कुदरत वाले हाथ से बनाया है। अब वो हाथ कैसा था हम कहा जाएंगे इसमें पढ़ने के लिए। एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमैन इसी बहस में पड़े थे। सहाबा भी तो आदमी ही थे ना, नहीं वो कोई फरिश्ते थे। सहाबा जो हुस्सलम को जो मानने वाले थे वो भी हमारी तरह आदमी थे, नाक उनकी एक ही थी, दो नाक वाले थे नहीं वो। कान कितने थे उनके? 4 कान नहीं, 2 ही कान थे, आंख सब 2 ही, हमारा जैसा उनका वसी। उनके बदन को अगर फोड़ोगे तो हरा खून निकलता था, लाल खून निकलता था, लाल खून। आप देखे थे ना, मैं देखा था, मगर फिर भी कहते कि नहीं लाल खून देखे। क्यों? इसलिए कि आदमी थे। जिस जमाने में आदमी ही हैं, हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम जिड़ी का बन गया पुतला, जिड़ी वो तैयार हो गए, उनका खून कैसा था? हरा था, लाल था। देखे थे क्या? नहीं देखे थे। फिर क्यों बोलते? नहीं, इसलिए कि आदमी थे। आदमी की फितरत जो होगी, हर जमाने में आदमी की फितरत वही ही रही है, कभी ऐसा बदला नहीं है। आप कहते हैं पहले जमाने में आदमी बंदर था, गलत। ये भी एक बहस है। साइंस के एतबार से कहते हैं, आप उसको चित्र लगा लगा दिखाते हैं, बंदर पहले था, फिर कैसे आस्ते आस्ते ग्रेजुअली, फिर कैसे ग्रेजुअली इंसान बनता है, फिर कैसे नांगुर कटता है, फिर आस्ते आस्ते इसी बड़ा करके आदमी, फिर बाद में आदमी बन जाता है। ना, ऐसा नहीं है। आदमी आदमी था पहले, बंदर नहीं था। हम लोग खुद ही साइंस में पड़े हुए हैं। प्राचीनों युगों में जो था आदमी, वो बंदर का तस्वीर भी दिखाएं, गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। आदमी आदमी ही था, वरना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बंदर मानोगे? सबसे पहले जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तैयार किए गए तो सब बंदरों का बंदर थे वो ना, ऐसी बात नहीं, आदमी ही थे। हाँ, ऐसा हो सकता है ऊंचाई में, लंबाई में बहुत लंबे थे। अब खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, कितने ज़माने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए। आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल, 1000 साल, लाखों साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, करीब ज़माने के ज़्यादा, मगर वो इतने लंबे थे कि जिसड़ी फिर इसको जो था, कोई था जिसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसको जो उछल करके वो मारे, 40 हाथ लंबे वो थे, 40 हाथ उछलते थे, उनकी लाठी 40 हाथ की थी। जब उसको उछल करके वो मारे तो उसके टांग में लगता है। वो कितना बड़ा लंबा आदमी होगा वो। ये 40 हाथ उछले, 40 हाथ उछले माने कूदे, कूदे 40 हाथ, उनकी लाठी 40 हाथ, लगता है का उसके पिंडली में लगता है। इतना बड़ा आदमी समंदर में खड़ा है, मछली निकालता है हाथ से। इतना बड़ा आदमी जब निकालेगा ना हाथ में, लेकिन आग में, सूरज में भूनता है और खाता है। तो लंबे लंबे आदमी थे। हाँ, अलबत्ता ऐसा हुआ कि वो जो कद है ना, कद कहते हैं ऊंचाई को, जमाना जैसे इधर बढ़ता गया ऊंचाई कमती कमते गई। तो जमाना जैसे ही इधर आता गया कद में कमी होती गई। अब कद में इतनी कमी हुई तो जनरल आज हो गया वही 5 फुट 5.5 फुट। जनरल जो होता है 5 फुट 5.5 फुट। आजकल तो 6 फुटी आदमी को भी लोग देखने लगे। हालांकि ये 6 फुट क्या है, क्यों देखने लगे? इसलिए कि इस जमाने के लिहाज से 6 फुट बहुत है। और जो 7 फुटिया हो गया वो तो रास्ते में चल के जाएगा तो लोग उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे देखते हुए। 7 फुटिया आदमी जा रहा है। इस मर्तबा एक 7 फुटिया आदमी को हम लोग देखे हज में। उसके लिए बहुत आसान न, उसके लिए हुजूम माने कोई भीड़ में कोई परेशानी है, वो तो ऊपर है लिहाजा वो जो है अपने से चला जाता है, सबको पार करके चला जाता है, छू छा के भाग आता है, कोई बात। तो 7 फुटिया है, उसे कौन जगह रोकने के लिए आसानी है उसके लिए। तो मैं ये कह रहा था कि कद में कमी होती जा रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा है कि आम कद, जनरल कद जो अल्लाह ने रख दिया है वही 5 फुट 5.5 फुट 5 फुट कुछ इंच ऐसी रख दिया जनरल कद। उससे नीचे जो होता है वो गेड़ा कहलाता है,
और उससे नीचे बामन कहलाता है, और उसके ऊपर जो है लंबा आदमी कहलाता है, और उसके ऊपर वो लंबू कहलाता है। ये सब क्या हुआ? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि किसी किसी को लंबू बनाए, किसी किसी को लंबा बनाए, और किसी किसी को गेड़ा बनाए, और किसी किसी को बामन बनाए। और अगर अक्सर बामन होते मसला ही टेढ़ा होता। कोई बात नहीं, सब बामन है तो कोई बात चिड़ा चुड़ी मसला भी नहीं होगा, सब बामन है। लेकिन अल्लाह ने अपना करिश्मा दिखाया यहाँ पर, किसी किसी को रखा, किसी किसी को इसमें रखा, मगर अक्सर आदमी को जनरल में रखा। ये ऐसा हुआ है, यानी कद में कमी बेशी हुई है। लेकिन कभी देखा आपने बामन का खून को देखा आपने? उसका खून लाल निकलता है कि हरा निकलता है? ना। 7 फुटिया का भी जो लाल खून निकलेगा, बामन का भी वही। बामन का 2 नाक रहता है, नहीं, बामन का भी वही 1 ही नाक रहता है। सब यानी फितरत के एतबार से, बनावट के एतबार से आदमी जिस जमाने में भी हो, जिस जमाने का, यानी आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के आखिरी जमाने तक भी अगर वो आदमी है तो कभी भी वो बंदर नहीं होगा। मुझे यही बतलाना था, बंदर कभी नहीं होगा। ये जो ड्रॉगिन से निकला है एक साइंसदान, वो ये साबित कर रहा है कि पहले ज़माने में आदमी सब बंदर थे। ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। ड्रॉगन्स का ये कहना जो है, वो साइंसदान अपना बड़ा हो सकता है, साइंटिस्ट अपना बड़ा हो सकता है, मगर हम साइंटिस्ट होने के नाते तेरे इस बात को हम कबूल कर लेंगे जो हमारी शरीयत के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे। तू साइंटिस्ट होता और अपने लिहाज से तो साइंटिस्ट, तू तो हमारी शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। अगर हम तेरी बात मान लेंगे तो सबसे बड़ा बंदर कौन बन जाएगा? आदम अलैहिस्सलाम बन जाएंगे। सेकंड में नूह अलैहिस्सलाम बन जाएंगे। कितने पुराने ज़माने, तू कितने ज़माने की बात कर रहा है? तो ये 5000 10,000 साल पहले की बात कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम तो लाखों साल पहले की किए गए हैं, लाखों बरस पहले के। तो बड़ा बंदर मानेंगे हम उनको? नहीं, आदमी आदमी। इसलिए पता चला कि अल्लाह ने उस जमाने में जो सहाबा किराम को पैदा किया था, आम तौर पर वो भी इसी कद के थे। वो भी वही 5.5 फुट 6 फुट, हद से हद 7 फुट। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम कुछ लंबे थे। हज़रत अली जो है जरा नाटे थे। बस कहीं कहीं किसी को अल्लाह ने कर दिया है, मगर आम तौर से उस ज़माने में जो सहाबा थे सब वही 5.5 फुट 6 फुट, और कोई कोई सहाबा नाटे कद के थे जिनका जिक्र हदीस में आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वो नाटे थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक लंबे थे, हज़रत उमर फारूक लंबे थे। जब इन तीनों का नाम आ गया तो एक बात और सुन लीजिए, बात जहन में आ जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जानिब खड़े हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जानिब खड़े हैं। ये सच्चा वाक़या है, मेरा अपना घड़ा हुआ दास्तान नहीं है। दोनों खड़े हुए हैं, दोनों लंबे हैं। बीच में कौन खड़ा है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं बीच में, लंबा फिर बीच। आप इसके पहले और एक चीज समझिए, लना लना लना, लाम नून अलिफ। देखिए गौर कीजिएगा, लाम लंबा, नून तो जरा छोटा, फिर अलिफ लंबा, दोनों लंबा, बीच में नून छोटा। लना तो उर्दू में लिखते हैं, या अरबी में जो कुरान शरीफ में लिखा रहता है लना, कैसे लिखते हैं? लना लंबा है नहीं, दोनों तरफ लंबा, बीच में छोटा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरा मजाक करे, बोले अलीयुम बैनना कन्नूनी बैनल लाम लामैन। क्या बोले? उसका मतलब अरबी में है, उसका मतलब ये जरा मजाक किए। क्या मजाक किए? मगर मजाक भी शरीयत के हद के अंदर। हम लोग मजाक करते हैं एकदम खिलाफ शरीयत। हम लोग समझते हैं मजाक में झूठ बोलना जायज़ है। ना, झूठ झूठ है। बहरहाल अप्रैल फूल तो अब आएगा, देखिएगा कितना लोग मजाक करेंगे उसमें, झूठ झाट। टिफिन में गोड़ी दे देंगे, क्या ना ले जा तेरे घर में दे देगा नाश्ता, देखने बड़ी डेला पड़ा। अरे भाई ये क्या बात, ये धोखा देना हुआ, अप्रैल फूल। बैन का अलीयुम बैनना कल्लाम बैन लना। वो बोले कि जैसे लाम में दोनों, लना में दोनों लाम के बीच में नून है छोटा, अली हमारे दरमियान वैसे ही है। कौन बोले? उमर फारूक बोले, मजाक से। तो हजरत अली तो कम नहीं थे ना, हजरत अली तो और इल्म में हजरत अली बढ़े हुए हैं उमर फारूक से। वो क्यों मालूम? वो इसलिए कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म
व अलीयुन बाबुहा। क्या मतलब? यानी हुजूर फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, इल्म का, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसके दरवाजे हैं। वाह, कितनी फजीलत है। देखो, अली के बारे में बोले, किसी और के बारे में नहीं बोले। इसीलिए यह भी आता है देखने में कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दिमाग और अकल के एतबार से जितने चाको चौबन थे, जितना तेज व तर्रार थे, मगर जायज तौर पर नाजायज नहीं। हमारा बच्चा अगर कहीं से किसी टोकरी से पिदड़ू लेके आ गया, माँ बाप आप बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, तो बहुत नज़र को चुरा करके लेके चला है। वैसा नहीं, तेज तर्रार है मगर शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, नाजायज तौर पर नहीं। तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला भी है ना बहुत मशहूर फैसला, मानी गुंजलक चीज़ों को, मानी बहुत कड़े कड़े मसले को चुटकी से वो हल कर लिया करते। सॉल्व, हल माने सॉल्व, बहुत बड़े बड़े मसले को चुटकी से सॉल्व कर देते थे। कौन? हजरत अली रदी अल्लाह। ये उनकी बरकत थी। हुसलम ने दुआ दी है उनके लिए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसके बाब हैं। खैर, अब इधर आइए, जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मजाक से ये कहा कि लना में जैसे नून छोटा है ऐसे ही अली हमारे दरमियान है, हम लोग दोनों लाम हैं और नून जो है अली हैं, तो हजरत अली बगैर सोचे, वो तो वैसे ही इल्म के थे, बगैर सोचे उसी घड़ी बोले, अरे मैं अगर नहीं होता ना तुम लोग भी नहीं होते। ये उसको अरबी में बोले, मैं उसको उर्दू में बोल दिया। अरबी में क्या बोले उठो भी सुन लीजिए, उठो मजा आ जाएगा आपको। अरबी में बोले लौला अना लकुन तुमा ला, लौला अना लकुन तुमा ला। आप उसको आप और समझिए, देखिए लना में जब नून को हटा देंगे आप तो क्या होगा? लाम अलिफ, लाम अलिफ हो जाएगा। लना नून को हटा दिए बीच से तो क्या हो गया? लाम अलिफ। लाम अलिफ माने क्या? ला, ला माने नहीं ला माने क्या? नहीं। तो हजरत अली बोले कि मैं अगर बीच में नहीं होता ना तो तुम लोग नहीं होते बोले, आप समझ में आएंगे ना? तो मैं हूं इसलिए तुम हो, अगर मैं नहीं होगा तो तुम लोग भी नहीं होगे। ला हो जाओगे ना, ला माने क्या? नहीं। तो मेरी वजह से तुम लोग हो, मैं जब नहीं रहता तो तुम लोग हो नहीं, बिल्कुल नहीं होते, ला हो जाते। ला माने नहीं, अरबी में ला के माने क्या? नहीं। कितना बढ़िया बात बोले, बड़ों की बड़ी बात। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अली, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जरा छोटे कद के थे, नाटे कद के थे, मगर पूरा बामन थे नहीं, जरा नाटे कद के थे। हिम्मत नहीं हो रही है, वरना मैं फुट में भी आपको बताता, कहना मैं तो देखा नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ, कोई हदीस में उसका उनका नाप भी आया नहीं है कि आप जो है 5 फुट के थे कि 4.5 फुट के थे कि 4 फुट के थे, ऐसा कुछ आया नहीं। बस इतना आया कि आप नाटे थे और इतना आया कि उमर फारूक और वो अबू बकर लंबे थे। मगर कितने लंबे थे हम लोग कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? 7 फुटिए थे, 8 फुटिए, कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? गुस्ताखी हो जाएगी ना। बस इतना था कि लंबे थे और ये जो है नाटे थे। मगर नाटे से भी अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया, आप जानते हैं? जानते हैं? इनको हैदर कर्रार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैदर कर्रार। क्यों? इसलिए कि ये ऐसे हैदर कर्रार, कर्रार के माने उखाड़ फेंकने वाले, कर्रार उखाड़ फेंकने वाले। क्यों कहा गया? न वो जो खैबर का जो किला था, आप जानते हैं हिस्ट्री की बात है, इस्लामी हिस्ट्री। खैबर एक किला था, सन 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे उस किले को फतह करने के लिए, माने फतह करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए। वो लोग यहूदी थे, वो किले में बंद हो गए। पहले ज़माने में शहर के चारों तरफ दरवाज़ा होता था और 4 दीवारी होती थी पहले ज़माने में। तो खैबर में जो यहूदी रहते थे, वो जब सुने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं अपने असहाब के साथ, सन 6 हिजरी में बहुत सारे मुसलमान भी हो गए थे, मगर सन 8 हिजरी से कम। अभी सन 8 हिजरी में बहुत सारे मुसलमान हुए, अभी और 2 साल बाकी है। सन 6 हिजरी में मुसलमान हुए थे। 3 हिजरी के मुकाबले में जितने मुसलमान थे, 6 हिजरी में ज़्यादा मुसलमान। आस्ते आस्ते मुसलमान बढ़ते रहे ना, बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। अब जब मक्का फतह हो गया तो इस्लाम पूरे दुनिया में फैला। जब तक मक्का फतह नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में इस्लाम आया नहीं था।
आया तो बहुत ही चोरी छुपा करके आया था। जब मक्का फतह हो गया तो सहाबा कराम चारों तरफ चूंटी की तरफ फैले पूरी दुनिया में। चुनाच आज पूरी दुनिया में इस्लाम है, कोई ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई मुल्क जहाँ पर इस्लाम नहीं आया है, मगर उसके इर्द गिर्द में देखिए पूरे पृथ्वी में इस्लाम मौजूद है। इस्लाम ही ऐसा मजहब है कि सारे मजाहिब से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा तादाद में वही है, एक नंबर में। तो जब 6 हिजरी में फतेह के लिए हुसलम गए तो वो सब बंद हो गए। अब अच्छा, सब बंद हो गए, ऊपर से तीर बरसाने लगे। जैसे पाकिस्तान के कोई आदमी, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई जो है हिंदुस्तान का कोई फौजी जो है पहाड़ के नीचे रहे, पाकिस्तान का कोई फौजी ऊपर से रहे, तो ये लोग टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि ये मारेंगे ऐसा गन, वो मारेंगे ऐसा, तो ऐसा मारने में ज़रा परेशानी है और ऐसा मारने में आसानी है, फटाक से। और ऊपर से आदमी मारेगा तो कितना आसानी रहेगा, नीचे से आदमी मारेगा ऊपर को तो कभी मिस होगा, कभी कुछ होगा। तो वो जो तीर बरसाते थे ऊपर से बरसाते थे और नीचे जो है सहाबा कराम हुसल्लम थे, बहुत परेशानी हो गई। 5 दिन 6 दिन हो गया, अरे उनका तीर खत्म भी नहीं हो रहा है, पता नहीं कितना तीर। अच्छा, उनका दरवाजा पूरा बंद कर लिए, सारे सहाबा पूरा घेर लिए। निकलोगे देखेंगे कैसा खाने पीने, कैसे नहीं निकलोगे, मगर खाने पीने का इतना इंतजाम वो अंदर कर लिए थे कि वो लड़ते लड़ते रहे। सहाबा बेचारे थकने लगे। आदमी थे बहरहाल, थकेंगे नहीं यार क्या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सहाबा बहुत थक गए, लिहाजा हुजूर सल्लम बोले कि चलो ये लोग रहे उसे हम लोग चले जाएंगे वापस। और क्या, ये तो आते नहीं लड़ने के लिए यार, क्या खाली ऊपर से तीर मारते हैं यार। अरे जवान हो तो नीचे उतर के आओ, मगर कोई आते नहीं, कोई सुनते नहीं। लिहाजा हुजूर सल्लम बोले कि चलो हम लोग चले जाएंगे यार वापस। तो सहाबा बोले कि नहीं, जब तक हम लोग जो है फतह नहीं किए हैं किले को, उस वक्त तक जाएंगे नहीं। खैर फिर लड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।